पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने 400 मनसब्द एवं फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि से सुशोभित किया। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? इसका आंसर बीपीएससी के द्वारा 1632 दिया गया है। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। निम्नलिखित किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वैली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था। बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खां। और बिहार के लिए बनाया था सिताब राय। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ये 12 अगस्त 1665 को। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम। ये चांदनी चौक से पालम बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम को। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? कैप्टन सलीमैन। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक लियोनिस काटियस को माना जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी, 1853 में। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास भूमि का वापसी की मांग। अठारह संतावन के भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा में। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र रहा था? जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था?
मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये फैजाबाद से नेतृत्व किए थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। निम्न में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता, बाकी ये तीनों थे। ये था ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, अब भत्ते की रोकथाम। ये तीनों कारण था, परंतु अधिकारियों की अक्षमता नहीं था। इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो नहीं लिया में साहूकार नहीं लिए थे और जमींदार नहीं लिए थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा बी। 1857 के विद्रोह में दरभंगा, डुमराव, इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदार ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की। नहीं, ये आंसर नहीं होगा। आदमियों तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की, ये आंसर होगा इसका। ये नहीं होगा। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो इसका होगा आंसर मुंगेर। इसका आंसर केवल 5। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम हजरत महल, इसको बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? इसका मेन आंसर होगा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। विचार कीजिए, क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहा। सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतें के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। यह भी सही है, यानी इसका आंसर यह होगा कथन ए और का दोनों सत्य है और सही स्पष्टीकरण भी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चुना था? गोरखा, सिख और पंजाबी प्रांत से। सी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? इसका आंसर होगा सर जेम्स आउट्रम एंड टेलर ने। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठित से संबंधित था? पीला आयोग था। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, यानी सी आंसर होगा इसका। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं को भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, यानी रैयतवारी प्रथा। इसका आंसर होगा बी, जो रीड एंड मुनरो के द्वारा स्थापित किया गया था, लागू किया गया था। नील किस्को की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह के द्वारा किया गया था पागल पंथ। फराजी कौन था? फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरीयतुल्लाह किए थे। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? इसका महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। इसका आंसर होगा बी था आंसर। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? ये वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा महाराष्ट्र में रामोसी जत्था का स्थापित किया गया। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ये पश्चिमी घाट में हुआ था। वगैरह विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ोदरा में हुआ था वगैरह विद्रोह। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? खोंड जनजाति। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, इसमें विभिन्न जनजातियों ने अलग अलग समय पर विद्रोह किया था, जिसमें कोल विद्रोह 1831 से 36 में हुआ, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ, अर्थात इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। 1855 के संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो। सी आंसर होगा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में किया था।
इसका आंसर सी डी होगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? इसका रांची था। बिरसा मुंडा गुरु थे आनंद पांडे। आनंद पांडे। अठारह सौ 1999 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। इसका आंसर सी होगा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 में हुआ था, जिसका केंद्र संथाल था। सी आंसर होगा। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? इसका आंसर ई होगा। यहाँ बिहार में भी हुआ है और सिंध में भी हुआ है। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? इसमें हैदराबाद का निजाम ये अंग्रेजों के खिलाफ बगावत नहीं की थी। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन के द्वारा अपनाया गया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ये लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था 1880 में, और लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। इसका आंसर ये होगा। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1893 में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्माण। सी आंसर होगा इसका। बंगाल और बिहार में भूमि पर किरदारों के अधिकारों को बंगाल किरदारी अधिनियम द्वारा लागू किया गया था 1850। आंसर होगा इसका। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। डी आंसर होगा इसका। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? इसमें गिरीश चंद्र घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? इसका आंसर लीडर होगा। 19वीं शताब्दी के धर्म में समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? इसमें बुद्धिजीवी वर्ग हो जाएगा। बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जनजाति जातियां और निम्न सौ साधारण वर्ग। इसका 1 2 3 आंसर होगा। सी आंसर होगा इसका। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय को राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य का मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा स्थापित किया गया था 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। राजा मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में की गई। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया 1829 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। 1867 में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 में। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम एच.बी. ब्लावेटस्की किया था। 1875 में की थी, लंदन में, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन।
भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज और रामनुदेवी माधवेसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजन कौन है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले और रहनुमाई माधवेसन सभा नौरोजी फुरदेनजी ने किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किससे संबंधित है? किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाए गए आंदोलन से। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1900 में। अवध को एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। डी आंसर होगा। स्वामी शाहजानंद का संबंध था बिहार में किसान आंदोलन के साथ। किसान आंदोलन के अग्रणी नेता थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद। ये आंसर होगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारन हेस्टिंग्स से। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? वारन हेस्टिंग्स। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 में लगाया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवाराव बाजीराव द्वितीय। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1877 में। दिल्ली दरबार पहला जो लगा था उसी समय। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसका आंसर फिरोज मेहता के द्वारा भी किया गया। केटी तेलंग भी थे इससे संबंधित, तैयब जी थे संबंधित, यानी इसका आंसर ई हो जाएगा। भारत में इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1876 में इसका स्थापना किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874। ये आंसर होगा इसका। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय।